हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हेडिंग आपका रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी, मतलब कुछ भी मेरे पास जुड़ा हुआ है। तो देखो, कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब, अगर इस कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो वो क्या आएगा, sp2। यहाँ पर देखो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। अगर मैं आपको इसकी ज्योमेट्री पूछूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर देखो, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है Nu नेगेटिव, कहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जहां पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बन के ऊपर। क्लियर है? तो कंडीशन हमारी क्या रहेगी, एक तो देखो मेरे पास ये कार्बन है बीच में, ठीक है, और एक मेरे पास ये O नेगेटिव है। यहाँ पर मेरे पास एक ग्रुप क्या है, ये वाला जो ग्रुप है मेरा वो है Nu न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर एक कंपाउंड है मेरे पास में B। ठीक है, ये जो लाइन है उसको मैं बोलूँगा वेज लाइन। कौन सी लाइन है ये, वेज लाइन। और एक मेरे पास है डैश लाइन, और वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, A। देखो, ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डैश लाइन, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं वेज लाइन। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या होती है, जो ये बॉन्ड लाइन होती है, मान लो ये बॉन्ड है अपनी तरफ, तो यहाँ पर दो बॉन्ड लाइनें हैं, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब जो डैश लाइन होती है हमारी, डैश लाइन, ये होती है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और जो वेज लाइन होती है वो क्या होती है, अबोव द प्लेन। कहने का मतलब, अपनी बॉन्ड लाइन तो होगी एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और जो डैश लाइन होगी वो बोर्ड के पीछे की तरफ, और वेज लाइन होगी वो बोर्ड के आगे की तरफ। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको O नेगेटिव दिख रहा है। O नेगेटिव का अटैक मैं कहाँ करवा देता हूँ, किसके साथ करवा देता हूँ, H पॉजिटिव के साथ करवा देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा। ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, और इसके साथ में मैंने क्या बना रखा है, ये मैंने वेज लाइन बना दी, और वेज लाइन के रूप में मेरे पास B जुड़ा हुआ है, और एक मेरे पास डैश लाइन है जहाँ पर A जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर OH। ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होते हैं तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मेरे पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। देखिए, एक एग्जांपल तो लेता हूँ मैं एल्डिहाइड का, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एल्डिहाइड। सेकंड है मेरे पास कीटोन, CH3CH3 डबल बॉन्ड O। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं। क्लियर है? दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, और बात चल रही है न्यूक्लियोफाइल की, कि न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कहाँ कर सकता है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कहाँ कर सकता है। ठीक है, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ देखो, ये वाला बॉन्ड मैं ब्रेक करता हूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, एक कंडीशन तो ये रहेगी कि ये यहाँ पर अटैक करेगा, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, अच्छी रिएक्शन कौन दर्शाएगा। तो देखो, एल्डिहाइड के अंदर लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको दिख रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस या क्राउडनेस। तो यहाँ पर देखो, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस और यहाँ हम मान सकते हैं क्या, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ हुआ, कीटोन में, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कहाँ करेगा, लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज देखो, ये क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप बन सकता है। हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ड्यू टू, किसकी वजह से भाई, ड्यू टू लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लोअर स्टेरिक हिंड्रेंस, कम स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। और कौन सी रिएक्शन के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार, ले लिया। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है कि एल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, और सेकंड मेरे पास क्या है, बेंजेल्डिहाइड। देखो फर्स्ट मेरे पास है एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड। कंडीशन क्या रहेगी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। सेकंड चीज देखो, मेरे पास है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। और बेंजेल्डिहाइड के अंदर जो रेजोनेंस होता है वो रिंग से ग्रुप की तरफ होता है। तो देखो ये वाला बॉन्ड मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। कंडीशन क्या रहेगी, देखो कंडीशन हमारी बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो इस कार्बन का लॉस हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड CO के ऊपर नेगेटिव एंड देन H। कंडीशन हमारी हो गई रेजोनेंस वाली, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। देखो बाकी एज इट इज है आपका, एक बॉन्ड बनेगा ये, एक बॉन्ड बनेगा ये, अब की बार पॉजिटिव आया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड देन H। अब की बार भी कंडीशन वही रह रही है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, मैंने ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर किया, अब की बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, बाकी कंडीशन एज इट इज रहेगी, बाकी कंडीशन हमारी एज इट इज रहेगी, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड देन H। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, एक बॉन्ड बनेगा तो ये वापस ब्रेक हो जाएगा, और ये वापस ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से वैनिश हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो देखिए वही स्ट्रक्चर बन गई, एज इट इज वही रह गई जो पहले थी। यहाँ पर मेरे पास बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन हमारा इसका रेजोनेंस करवाना नहीं था, जो मेन क्वेश्चन था वो हमारा मोटिव था वो रेजोनेंस करवाना नहीं था। क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल इजली यहां अटैक कर सकता है या इजली यहां अटैक कर सकता है, कहां अटैक करेगा। तो देखिए